पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार, शाहीन शाह अफरीदी की तनाजुली ए से बी कैटेगरी में चले गए हैं। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। आपको अहम मामले से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार हैं। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। शाहीन अफरीदी की तनाजुली ए सी बी कैटेगरी में चले गए हैं। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है और पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार हैं, जबकि शाहीन अफरीदी की तनाजुली ए से बी कैटेगरी में चले गए हैं। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को ये कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दिया है। बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है और इसका ऐलान किया गया है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें कैटेगरीज के हवाले से बात की गई है, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी की तनाजुली है वो ए से बी कैटेगरी में चले गए हैं। नसीम शाह और शान मसूद बी कैटेगरी में शामिल किए गए हैं और ये 25 खिलाड़ी हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी की तनाजुली हुई है ए से बी कैटेगरी में चले गए हैं। इसी तरह नसीम शाह और शान मसूद बी कैटेगरी में चले गए हैं। पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार, जबकि शाहीन शाह अफरीदी की तनाजुली सामने आई है, ए से बी कैटेगरी में चले गए हैं। नसीम शाह और शान मसूद बी कैटेगरी में शामिल हैं। आपको यह हम खबर दे रहे हैं, इसका ऐलान किया जाना था, जो कि अब बाकायदा तौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है। 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी की तनाजुली ए से बी कैटेगरी में चले गए हैं, जबकि दूसरी जानिब इसी तरह नसीम शाह और शान मसूद बी कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। आपको बताएं कि 25 के खिलाड़ी हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और इनमें बाकायदे तौर पर 1 बाय 1 तमाम खिलाड़ियों की कैटेगरी को बरकरार रखा गया है। पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार हैं। शाहीन अफरीदी की तनाजुली हुई है, ए से बी कैटेगरी में चले गए। नसीम शाह और शान मसूद बी कैटेगरी में शामिल किए गए, जबकि अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, साजिद खान, हारिस रऊफ, साइम अयूब सी कैटेगरी में शामिल हैं। इब्रार अहमद, सलमान अली आगा, सऊद शकील भी सी कैटेगरी में शामिल। नुमान अली की सी कैटेगरी फिटनेस से मशहूर। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। इसका ऐलान किया जाना था, जो कि अब बाकायदे तौर पर ऐलान कर दिया गया है। 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। मोहम्मद रिजवान को टी20 और वनडे की कप्तानी मिलने का इम्कान है। सलमान अली आगा को नायब कप्तान बनाए जाने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दोनों खिलाड़ियों से अलहदा मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी को सिलेक्टर्स ने मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने का मशवरा दिया। सलमान अली आगा को नायब कप्तान बनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी की दोनों खिलाड़ियों से अलहदा मुलाकात भी हुई है। अब इस चीज़ का फैसला किया जाएगा। सिलेक्टर्स ने चेयरमैन पीसीबी को मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने का मशवरा दिया है। मोहम्मद रिजवान को टी20 और वनडे की कप्तानी मिलने का इम्कान भी है। आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का इजलास आज फिर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम फैसलों का ऐलान भी करेंगे, जबकि सेलेक्टर आकिब जावेद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे।